हरियाणा में अकेले नहीं लड़ रही समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के साथ ही लड़ रही है। कि इंडिया अलायंस के भी सारे घटक साथी लोग उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। कि गुंडे तो सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जिस पे जितना मुकदमा है, जितने आरोप हैं, वो भाजपा में शामिल हो जाओ, उससे सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। आपको तो पता है। दोस्तों नमस्कार, भारत एक सोच में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह हैं। उदयवीर जी, क्या कुछ तैयारी है उपचुनाव को लेके, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है और इंडिया गठबंधन पे उत्तर प्रदेश में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में अकेले नहीं लड़ रही समाजवादी पार्टी जी, इंडिया अलायंस के साथ ही लड़ रही है। इसलिए आप मानिए कि इंडिया अलायंस के भी सारे घटक साथी लोग उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े ज़ोर शोर से सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लाखों लोगों को जोड़ लिया है और कह रहे हैं कि नाम काटे गए और बहुत बेईमानी हुई है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले अब आरोप लगा रहे हैं। किस बात का आरोप लगा रहे हैं? कि नाम काटे जा रहे हैं और अफसरों ने तानाशाही कर दी। सरकार उनकी है, कर्मचारी उनके अंडर में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर ज़िले में सूची देकर शिकायत कर रही है कि देखिए, हाजी रिजवान साहब 3 बार विधायक रहे हैं, उनके पिता जिंदा हैं, 2024 में वोट भी डाला है और वो सामने खड़े हो कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम काट दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि वो बेटियां कह रही हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी दिखा के नाम काटे गए हैं। समाजवादी पार्टी ठोस तथ्यों के साथ शिकायत कर रही है, केवल बातें नहीं बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें बनाते हैं, आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा है। एक कहता है कि सरकार हमारी पूरा काम कर रही है, दूसरा कहता है अधिकारी निरंकुश हैं। वो लोग पहले बैठ के तय कर लें निरंकुश हैं कि काम कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हमारे सारे नेता ज़मीन में जनता के बीच में हैं, जनता को विश्वास जीत रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के भरोसे है और चाहती है कि जनता वोट न डाल पाए। जो BLO उनके खिलाफ़ हैं या उनकी बेईमानी में साथ नहीं देना चाहते, उनको हटा दिया जाए। तो ऐसी गैर लोकतांत्रिक चीज़ें ज़्यादा चलेंगी नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है ये देश लोकतांत्रिक फैब्रिक का है, जहाँ जब भी किसी ने तानाशाही की है उसे मुँह की खानी पड़ी है। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी आपने आदेश देखा योगी सरकार का, खाने की दुकानें, रेस्टोरेंट और होटलों पे अब नाम लिखना अनिवार्य रहेगा। उसी के बीच गुलाबो देवी का बयान आ गया है कि बैंड बाजे वाले अपना नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं दुकानों के बाहर। देखिए, ये बहुत छोटी सोच, तुच्छ मानसिकता, संकीर्ण सोच, पता नहीं छोटी गलत शब्द तो नहीं है, संकीर्ण सोच। भाई, जब कोई व्यक्ति लाइसेंस ले रहा है, GST का नंबर ले रहा है, टैक्स जमा कर रहा है, तो संविधान और कानून में इतना अधिकार है कि वो जो उसे नाम पसंद आए वो रखे। धार्मिक चश्मे से वो देख रही हैं, धार्मिक चश्मे से भी जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, जिस महापुरुष को नाम मानते हैं, अगर उस महापुरुष के नाम से को लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनके नाम से और संस्थान बना रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्या कोई पेटेंट करा लिया है गुलाबो देवी ने या उनकी पार्टी ने कि इस नाम का कोई दूसरा कैसे रख लेगा, इसका तो मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए? ये तो सबके लोग, महापुरुष, भगवान, देवी देवता सबके होते हैं, दूसरे धर्म वाले भी स्वीकार कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कन्वर्जन करा रहे हैं, आप उससे शिकायत है। आपके धर्म को लोग खुद स्वीकार करना चाह रहे हैं, आप उससे भी शिकायत कर रहे हैं। इनको क्या सर्वोच्चा है? इनको लगता है इनके भगवान को कोई छीन के ले जाएगा? क्या सर्वोच्चा है? ये केवल बांटने, काटने और समाज को लड़ाने की जो बात करते हैं, उससे ज़्यादा समाज विरोधी कोई बात हो नहीं सकती। और आज कह रहे हैं कि ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं, कल कहेंगे ऐसा नाम नहीं, आपको ऐसा ही नाम रखना पड़ेगा। नाम में क्या रखा है? काम देखिए, जो काम अच्छा कर रहा है उसे पुरस्कार दीजिए। गुलाबो देवी अपने का नाम कोई भी हो, उनका विभाग काम क्या कर रहा है? गुलाबो देवी का नाम अगर फूलवती होता तो क्या उनका कम दोष बनता? और गुलाबो देवी नाम है, उनके विभाग में कोई काम नहीं हो रहा, तो उनका दोष उतना ही है। सर, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं और 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं उस पर 3-3 मंत्रियों को लगा दिया है। जहां रैली में जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को कोस रहे, कह रहे गुंडा राज है, गुंडा राज था उनके कार्यकाल में। जब भी एक हिंदी की कहावत है कि अगर किसी की तरफ एक उंगली आप दिखाते हैं, 4 आपकी तरफ इशारा करते हैं। अगर 7 साल बाद भी
समाजवादी का गुंडा राज है, तो जो योगी राज 17 से चल रहा है और कह रहे हैं कि गुंडे तो प्रदेश छोड़ चुके, तो पहले कहें मैं झूठ बोल रहा था, फिर बताएं मैं अक्षम हूँ, मैं 7 वर्ष में भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, फिर बताएं कि मेरा प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारी सब मनमर्जी कर रहे हैं, ये पहले स्वीकार करें। बहुत शुक्रिया। और अगर ये स्वीकार करते हैं तो इससे आगे बात होगी कि गुंडे तो सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिस पे जितना मुकदमा है, जितने आरोप हैं, वो भाजपा में शामिल हो जाओ, उससे सारे आरोप ख़त्म हो जाते हैं। आपको तो पता है कितने भ्रष्टाचार की बात जितने पे आरोप लगाती थी भाजपा, सब शामिल कर लिए। तो इसलिए ऐसी बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं है। और कहने को मंच पर चढ़ जाने के बाद अगर माइक मिल जाए तो कोई बड़ा आदमी कुछ भी बोल सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसे, वो भी बोल सकते हैं, आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ पूर्व MLC और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।